इस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। देखते ही देखते उसकी जवानी निकल गई। अब उसकी उम्र लगभग 40 साल हो चुकी थी, लेकिन उसका कभी कोई रिश्ता नहीं बना। उसे ऐसा लड़का चाहिए था जो पैसों का लालची न हो। इसलिए उसने एक अजीब तरीका सोचा। वह भिखारिन बनकर लोगों की अच्छाई परखेगी। जो इंसान एक भिखारी की मदद करेगा वही उसका जीवन साथी बनने के लायक होगा। तभी वहां से एक डिलीवरी बॉय गुजरा। उसे औरत पर दया आ गई। उसने अपनी तरफ से $10 दे दिए। यह देखकर औरत खुश हो गई। उसे लगा कि शायद यही वही इंसान है जिसका उसे इंतजार था। फिर वह उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और बोली, मेरे पास घर जाने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, क्या आप थोड़े और पैसे दे सकते हैं? लड़के ने पूछा, दे कितने चाहिए? औरत बोली, $100। लड़के को लगा कि रकम ज्यादा है, लेकिन उसकी हालत देखकर उसने अपने पास के आखिरी $100 भी उसे दे दिए। औरत ने पैसे लेकर कहा, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। अगर कभी आपको मेरी मदद चाहिए तो मुझे जरूर याद करना। लड़के को लगा कि वह मजाक कर रही है। वह जाने ही वाला था कि तभी उसकी माँ का फोन आ गया। उसकी माँ का आज 60वां जन्मदिन था। लड़के ने पहले अपनी माँ से झूठ बोला था कि उसकी गर्लफ्रेंड एक बड़ी CEO है। अब उसकी माँ ने कहा कि आज उसे अपनी होने वाली बहू को घर जरूर लाना होगा। उसने यह भी कहा कि लड़के की पहली प्रेमिका भी पार्टी में आएगी। अगर वह अपनी CEO गर्लफ्रेंड को नहीं लाया तो उसकी शादी उसी पहली प्रेमिका से करवा देगी। यह सुनकर लड़का परेशान हो गया। वह अपनी लालची एक्स से शादी नहीं करना चाहता था। तभी उसे उस भिखारिन की बात याद आई। उसने औरत से पूछा, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे घर चलेंगी? औरत पहले से ही उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने बिना सोचे हाँ कर दी। दोनों पहले एक मॉल गए। लड़के ने उसके लिए नए कपड़े खरीदे। जब औरत नए कपड़े पहनकर बाहर आई तो लड़का उसे देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सड़क पर मिली भिखारिन इतनी खूबसूरत हो सकती है। इसके बाद वह उसे ट्रैक्टर पर बैठाकर अपने गांव ले गया ताकि किसी को शक न हो। रास्ते में उसने कहा, घर पर कहना कि तुम करोड़ों की कंपनी की CEO हो और खेत का हर काम भी कर लेती हो, यहाँ तक कि जानवर भी संभाल लेती हो। औरत सिर्फ मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद दोनों हाथ पकड़कर घर पहुंच गए। माँ ने जैसे ही अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को देखा वह बहुत खुश हो गई। वह तुरंत उसके पास आई और उससे बातें करने लगी। तभी लड़के की पहली प्रेमिका भी वहां पहुंच गई। वह $50,000 नकद और एक नई कार लेकर आई थी। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत को देखा उसने पूछा, ये कौन है? माँ ने गर्व से कहा, ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, शहर की बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है। यह सुनकर पहली प्रेमिका हंसने लगी। उसने कहा, मैं हर दिन बड़े बड़े बिजनेस वालों से मिलती हूँ, मैंने इसे कभी नहीं देखा। इसकी कंपनी इतनी छोटी होगी कि इसे किसी बड़ी मीटिंग में बुलाया ही नहीं जाता। वह और भी बातें करने ही वाली थी कि तभी कुछ गुंडे घर के अंदर आ गए। उन्होंने कहा, एक कंपनी इस जमीन पर कब्रिस्तान बनाना चाहती है, यह काम सू ग्रुप के साथ मिलकर होगा। माँ डर गई। उसे पता था कि वह इतने बड़े ग्रुप से लड़ नहीं सकती। उसने लड़के की पहली प्रेमिका से मदद मांगी। मजबूरी में उसने कहा, मैं सू ग्रुप की एक ब्रांच की जनरल मैनेजर हूँ, मेरी बात मान लो और आज चले जाओ। लेकिन गुंडों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने अपने लोगों से घर तोड़ने की तैयारी करने को कहा। सब लोग डर गए। तभी उस औरत ने जोर से कहा, रुको। फिर उसने कहा, मैं सू ग्रुप की चेयरमैन हूँ, अगर अपनी नौकरी बचानी है तो अभी यहाँ से निकल जाओ। यह सुनते ही सारे गुंडे चुप हो गए। लेकिन लड़के की पहली प्रेमिका बोली, झूठ मत बोलो, सू ग्रुप की चेयरमैन इस इलाके की सबसे अमीर औरत है, वह किसी गरीब लड़के से प्यार नहीं करेगी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। फिर उसने गुस्से में कहा, मेरी होने वाली सास का घर तोड़ने की हिम्मत तुम्हें किसने दी?